महाराज परीक्षित एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय थोड़ी प्यास उनको महसूस हुआ। वो पानी की खोज में भागे तो एक जगह देखा एक ऋषि ध्यान लगाकर बैठे हैं। उसी समय उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं महाराज परीक्षित और जल के लिए आग्रह करते हैं। कई बार उन्होंने आवाज दिया, हे महात्मा, मुझे जल की आवश्यकता है, जल मुझे प्रदान करें। पर महात्मा तो इतने गाढ़ ध्यान में थे कि उन्होंने तनिक भी नहीं सुना और उनको कोई भान नहीं कि हमारी कुटिया में कोई पधारा है और हमें कोई आवाज लगा रहा है। जैसे ही महाराज परीक्षित देखते हैं कि महात्मा नहीं सुने तो वो वापस लौटने लगते हैं। जैसे ही वापस लौटने को होते हैं, रास्ते में उनको एक सर्प मरा हुआ दिखा, पर वो देख नहीं पाते हैं ठीक से और वो पीछे ऐसे बिना देखे हुए वो फेंक देते हैं और वो जा करके उस दिव्य महात्मा के गले में वो सर्प लिपट जाता है, या यूं कहें गले में जाकर के सर्प माला की भांति। अब तो महात्मा ध्यान में है, पर उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि उसी समय कुटिया में पहुंचते हैं और देखते क्या है कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प लिपटा हुआ। ये कैसे संभव हो सकता है? पर थोड़े ही पल उनको समझ में आ गया कि जो अभी अभी इस कुटिया से निकला हुआ व्यक्ति है, उनको तब तक पता नहीं कि महाराज परीक्षित हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि इस महानुभाव ने ही हमारे पिता के गले में इस मरे हुए सर्प को डाला है, ऐसा दुस्साहस और दुष्कृत किया है, तो उसी समय वो श्राप दे देते हैं। यद्यपि राजा परीक्षित जी बहुत अनुनय विनय करते हैं, पर वो श्राप दे देते हैं। तब तक जाओ, जिस प्रकार से हमारे पिता के गले में मरे हुए सर्प डालकर उन्हें अपमानित करने की चेष्टा किया, उसी प्रकार 7 दिन के भीतर तक्षक आपको डसकर मृत्यु सैया पर ले जाएगा। जाओ राजन, तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित करता हूं कि 7 दिन में तक्षक तुम्हें इस जीवन से मुक्त कर देगा। अब तो महाराज परीक्षित घबरा जाते हैं, बड़े ही अनुनय विनय करते हैं, कहते हैं उपाय का कोई कारण तो बताइए। कहते हैं पहले तो कि हम श्राप वापस ले नहीं सकते। जब श्राप वापस लेने की बात करते हैं राजा परीक्षित, राजा परीक्षित जी बड़े ही विकट परिस्थिति में अपने आप को पाते हैं। अब 7 दिन ही मेरे पास शेष है,
कैसे हमारा उद्धार होगा। अभी तो जीवन में बहुत कुछ बाकी था, धर्म कार्य उद्धार के लिए कुछ करना सब धरा के धरा रह गया। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिन में क्या करेंगे? देख लो, 7 दिन मिला है महाराज परीक्षित को और 7 दिन में मरना निश्चित हो गया है। 7 दिन महाराज परीक्षित को मिला है मरने के लिए और वही 7 दिन में हम सबको मरना है। हम सबको 7 दिन से ज़्यादा नहीं जीना है, 7 ही दिन जीना है हम सबको। वो 7 दिन है क्या? कहोगे 7 दिन में, अरे ऐसे कैसे 7 दिन में मरने की बात कर रहे हैं, हम तो कथा सुनने आए थे और ये उल्टा मरने की बात कर रहे हैं। तो उन 7 दिन तो वही 7 दिन है, सोमवार से लेकर शनिवार रविवार, गिन लो 7 दिन ही है। इन्हीं 7 दिनों में मरना है। बस फर्क इतना है कि अगले 7वां दिन राजा परीक्षित जी को मरना है, हमें कौन से 7वां दिन मरना होगा या कल ही मरना होगा ये हमें निश्चित नहीं है, हमें पता नहीं। और अभिमान करते हैं इतने बड़े बड़े। 7 दिन में मरने के लिए बुढ़िया बिस्तर बांधना पहले से अगर तैयार कर लो तो सबसे बुद्धिमान हो। और अगर ये सोच रहे हो कि 70 वर्ष तो जीना है, 90 वर्ष जीना है, 100 वर्ष जीना है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। अगले पल का पता नहीं, चले कमाने जीवन भर। महाराज परीक्षित व्याकुल व्यथित होकर के अब उपाय ढूंढ रहे हैं कि हमें मोक्ष और कल्याण कैसे हो। ये 7 दिन ही हमारे पास बचे हैं। बड़े ही व्याकुल अवस्था में परीक्षित जी हैं। भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है। उनके विनती और उनके करुण पुकार से भगवान सुखदेव जी कृपा करते हैं और पधारते हैं। भगवान सुखदेव के पधारते ही राजा परीक्षित उनके चरणों में दंडवत करके और बड़े ही द्रवित भाव से महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं, आइए हम अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे चरणों में। क्योंकि जब हमारे बनाए नहीं बनता तो फिर कौन बनाएगा? जो सर्व सामर्थ्य रखता हो वही बनाएगा। और हमारे लिए तो प्रभु हमारे सर्व सामर्थ्य श्री कृष्ण और प्रिया जी के सिवा कोई है ही नहीं।